नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में उठापटक हो रही है, कुछ वीकेंड्स घबरा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स का। इस मन को शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए एक मेंटल मॉडल है ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स। तो जी, ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स को किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपने कभी कोई शेयर खरीदे, लेट से 1 लाख रुपए के, और वो 1.5 लाख रुपए के हो गए या 2 लाख के हो गए, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए। तो आपने इनिशियल जितनी अपनी पूंजी डाली थी उसमें, अगर आप उतने के शेयर बेच के निकल जाते हैं और जो प्रॉफिट के शेयर रह गए, फिर उनकी कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट हो जाएगी। ये ज़ीरो कॉस्ट शेयर का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ज़रूरी क्यों है ये कॉन्सेप्ट? उसका रीज़न एक ये है कि प्रैक्टिकली एक एवरेज इन्वेस्टर मैक्सिमम 20 से 25 शेयर्स ट्रैक कर सकता है। एक नॉर्मल जो फुल टाइम इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, जो सुबह से शाम काम ही ये कर रहा है, हो सकता है वो 40-50 कर पाए, लेकिन एक नॉर्मल मुसद्दी लाल ऑफिस वाला 20 से 25 शेयर्स कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसा शेयर खरीद लेते हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट आ गया है और हम फिर वो सारा बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, और फिर कोई और शेयर खरीद लेते हैं और वो शेयर भी अप या डाउन चला जाता है। तो फिर हमें मेंटल अकाउंटिंग में ये नहीं पता चलता हमारा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ऑल द टाइम हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, शेयर बढ़ रहा है और पैसा डाल रहे हैं और पैसे से खरीद रहे हैं, पैसे से जो बढ़ गया शेयर वो बेच के उस पैसे से कुछ खरीद रहे हैं। तो ये एक छोटा बेहतरीन तरीका है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसमें 2-3 शर्तें ये हैं कि वो कंपनी जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए जिसके ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स भी रख रहे हो, क्योंकि अगर वो मॉडल ही ख़राब है और वो आपका प्रॉफिट मान लो 100 रुपये इवेपोरेट ही हो जाएगा और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट थीसिस थी इनिशियली वही वीक होगी, तो फिर शायद आप ना करें। लेकिन जैसे कुछ शेयर्स में मैंने करा, ठीक है, एंड जो भी मैं इस वीडियो में शेयर्स के नाम लूँगा दे आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट मेंट एज एन एडवाइस और समथिंग। तो जैसे हिंदुस्तान शुगर एक कंपनी है हिंदुस्तान वाली, इनकी बिरलाज वालों की, तो 4 रुपये का कुछ शेयर चल रहा था। तो उस टाइम शुगर साइकिल अप साइकिल पे था, तो जैसे लिया रिसर्च वगैरह करके, तो यूँ पता था तेजी के मार्केट में है, तो मान लो लाख शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, 4-4.25 रुपये का एक शेयर था, तो 4.25 लाख रुपए की चीज़ ली गई। अब वो बढ़ के 10 रुपये, 11, 15, 20 तक भी शायद गया, अभी शायद पता नहीं 15-16 का चल रहा है शायद से। तो उसमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो इनिशियल अपना 4.25 लाख था वो निकाल लिया, तो जो रह गया वो पता है मेरा ज़ीरो कॉस्ट है। तो मार्केट में जब वो ज़ीरो कॉस्ट वाले हिलते हैं, गिरते हैं, तो थोड़ी थकान कम होती है। दूसरा तरीका ज़ीरो कॉस्ट पे ले जाने का है डिविडेंड नीड प्ले। अब कई शेयर्स हैं मेरे पास ऐसे जो 12 साल 15 साल ऐसे कई सालों से हैं जिनका डिविडेंड ही इतना मिल गया जितने के शेयर खरीदे थे। मतलब अगर शेयर खरीदा था, मान लो लेट से NHPC का एग्जांपल लो, ठीक है, तो आप देखो उसका 12-13 साल में कितना डिविडेंड मिला है। तो मैंने कोई बैठ के हिसाब नहीं लगाया, लेकिन मेरे को इतना श्योर है कि जितने का लिया था शेयर उससे ज़्यादा का डिविडेंड मिल चुका है। तो उस तरह भी आपके ज़ीरो कॉस्ट शेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल अकाउंटिंग के लिए है। जो प्रैक्टिकल, जो बहुत घाक इन्वेस्टर्स हैं और जो बहुत ही इन्वेस्टमेंट में आगे हैं, वो तो इस कॉन्सेप्ट को डिबंक करेंगे, एंड विच इज़ फाइन, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है भैया, आइदर यू आर बाइंग ए शेयर ऑफ ए गुड कंपनी, होल्डिंग इट, आइदर यू सेल इट, और यू मतलब दे व्हाट इज़ दिस ज़ीरो कॉस्ट। पर एक मेरे को, फॉर मी इट इज़ वर्क, इट हेल्प्स मी इन कीपिंग सैनिटी ड्यूरिंग सच टाइम्स, जब मुझे पता है कि यार ये मेरा प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। एंड ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स में कुछ शेयर्स जैसे अगर ITC वाले हैं, आपको पता है, एग्जांपल अगेन आई हैव टोल्ड डिस्क्लेमर पहले, ये जितने भी शेयर्स के नाम लिए जा रहे हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही खरीदिएगा। तो जैसे ITC है, भाई साहब उसने भी बहुत तगड़ा डिविडेंड दिया है। अब वो 225 में घूमता है, कभी 220 हो जाता है, कभी भागता है तो 250-60 हो जाता है। आपको पता है वो 220 से 260-65 के बीच में खेलता है, ठीक है। लेकिन उसको लुक फॉरवर्ड, क्योंकि मेरी खरीद बहुत पहले की, बहुत कम रेट की है, तो आई तो ओनली लुक फॉरवर्ड टू द ग्रेट डिविडेंड्स विच आई कीप गेटिंग। नाउ अनदर शेयर विच यू मे सी इज़ NMDC, ठीक है। NMDC में भी कुछ इस तरह का प्ले आउट होता है जहाँ डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं एंड शेयर ज़ीरो कॉस्ट की तरफ भागता है अगर आपने उसको बहुत साल होल्ड किया हो। अनदर कंपनी जो बहुत लो हिट किया था वॉज कोल इंडिया। इट वॉज नो ब्रेनर वंस दिस यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट कि भैया कोयले का तो
प्रॉब्लम होनी है। तो अपने तो एक कोल इंडिया ही है, तो अगर उस टाइम पे जिन लोगों ने क्या होता है, कई सिचुएशंस नो ब्रेनर होती हैं, उस टाइम पे मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, कोई ऊपर से आके नहीं बताएगा। ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे एज ए एजुकेशन वीडियो बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि अभी कल ही जाते अभी आप कोल इंडिया के बटन दबाने शुरू करो। अब वो रेट बढ़ चुका है जितना उस टाइम पे था थोड़े महीने पहले। पर देन अगेन इट इज़ अ प्ले विच गिव्स यू अ वेरी गुड रेंटल यील्ड बोल रहा हूँ हर बार रियल एस्टेट में, इट गिव्स यू अ गुड डिविडेंड यील्ड। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल रही है। तो कुछ और डिविडेंड यील्ड में अगर आप खेलना चाहते हैं तो एक इन्विट करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बॉन्ड भी आते हैं, पावर ग्रिड का भी चल रहा है, वो उसकी भी अच्छी है। ठीक है, फिर मैंने एक शेयर खरीद के बताया था कि भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में उससे अच्छा आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा वो रीट्स खरीदना है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं रेडी टू मूव इन वाले में पैसा डालता है एंड उसको 90% जो पैसा है वो जितना कमाई होती है, कैश फ्लो होता है, रेंट होता है, वो एज ए डिविडेंड देना है। तो उसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। 3 हैं, ठीक है, ब्रुकफील्ड का है, माइंड स्पेस का है, तीसरा आप कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सा है। ठीक है, तो ये आगे आने वाले टाइम में ये भी आएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो हैं पावर ग्रिड के, वो भी लुक फॉरवर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, तो उनका भी डिविडेंड यील्ड अच्छा निकल कर आता है। आप देख लो, ड्यू डिलीजेंस कर लो कि क्या सिस्टम होता है उसके अंदर। एक एजेंसी एक होती है जो ट्रस्ट मैनेज करता है, जैसे इस केस में पावर ग्रिड वाले कर रहे हैं, और वो उन लाइव प्रोजेक्ट्स में डालता है, क्योंकि आप कोई ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट तो खरीद नहीं सकते। यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन की केबल जा रही है, इतना 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें आपने एक छोटा हिस्सा खरीद लिया, आप ऐसे समझ लो। तो उनके भी आपको रिटर्न्स आप करना पिछली जून से कैसे मिले हैं आप खुद देखो। मैं एज ए टीचर आके मुझे सिलेबस भी बताना है, थोड़ी मेहनत एंड होमवर्क आप लोगों को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल आके घुट्टी पिलाने वाली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तो आई एम नॉट रनिंग। ठीक है, माय एम इज़ कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड हों, चाहे रीट्स हों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हों, जो भी कल को मतलब क्रिप्टो और एनएफटी की तरफ भी जाना चाहेंगे तो उस तरफ भी ले जाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। बट ये सब चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पर इससे पहले एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए फाइनेंशियली। तो ऐसा नहीं है कि एफडी नहीं रखनी है, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट नहीं रखना है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, वो अगर आपका बेस सेट हो चुका है, रेंटल्स आ रहे हैं, तो दोनों एसेट्स को आपको प्ले करना है। कभी रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी मत करना। रियल एस्टेट है, रेंट्स आ रहे हैं, इक्विटी में जा रहे हैं, इक्विटी में बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ और छोटा मोटा खरीद सकते हो प्रॉपर्टी निकाल के, फिर उसमें डाल दिया, फिर उसके रेंट्स आए, फिर इक्विटी में डालना शुरू कर दिया। नेवर मेक वन एनिमी ऑफ द अदर, नेवर मेक बेस्ट एनिमी ऑफ बेटर। इफ़ समथिंग यू नो विल डू वेल, प्लीज़ डू दैट। इन टाइम्स में जब ये मार्केट गिरता है, ये टाइम्स होते हैं ढूंढने के लिए शेयर्स, रिसर्च करने के लिए, भागने का टाइम नहीं है। ठीक है, मार्केट साइडवेज बहुत दिन रह सकता है, तो जो वीक हैंड्स हैं वो भागेंगे। जो नए बच्चे जो मार्केट में आए हैं, जो बच्चे 20s में सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करके इतना पैसा निकाल लूँगा और मेरा ऐसा हो जाएगा और मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। ठीक है, बाल धौले हो जाते हैं सीखते सीखते। ठीक है, और फिर चेहरे पे जब मुस्कान रहे, ठहराव रहे, वो इन्वेस्टमेंट में मज़ा है। बिकॉज देयर इज़ अनदर कंसेप्ट, मैंने कभी मनी माइंडसेट में बताया था, अभी बता रहा हूँ, रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कि आपको रिटर्न कितना मिला और उसमें स्ट्रेस कितना लेना पड़ा, ये वाला चीज़ कोई आंकता नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे। एंड और इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, छोटे छोटे मेंटल अकाउंटिंग, मेंटल मॉडल्स, जहाँ शांति रहे, जहाँ हिसाब किताब आप सही रख सको। ठीक है, छोटे टोटके, छोटी टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स। ठीक है, शेयर खरीदने की टिप्स कभी नहीं मिलने वाली। नेवर एवर इन्वेस्ट ऑन बॉरोड कन्विक्शन। वो टिप देने वाले भी बहुत हैं, लेने वाले भी बहुत हैं, उनके चक्करों में मत डालना। ठीक है, अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो और अपनी लॉजिक से जाओ, क्योंकि इस जर्नी में तभी मज़ा है। दूसरे का क्वेश्चन पेपर लीक करा के ट्रू एंड फॉल्स करके नौकरी नहीं लगने वाली यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा है, जिससे पूछ रहे हो आपको उसका कुछ नहीं पता, ना तो उसकी नॉलेज का पूरा पता, ना आपको उसका ये पता कि वो आपको बता के कल को अलग ट्रेड कर ले, अपोजिट पोजीशन ले ले। आपको ये नहीं पता कि उसका पैसा कितना आ रहा है। भाई आपकी तनख्वाह 1-1.5 लाख आ रही है, किसी का 10-20 लाख आ रहा होगा कहीं से।
तो दैट पर्सन कैन बी खिलाड़ी, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से डाल सकता है। तो डोंट फॉलो पीपल ब्लाइंडली, लिसन टू पीपल, नो द सिलेबस, डू योर ड्यू डिलीजेंस। 6000 स्टॉक्स हैं, 1000 इन्वेस्टमेंट ग्रेड वर्दी होते हैं जो एक बेसिक फ़िल्टर आप रन करेंगे। फ़िल्टर्स किस तरह रन करने हैं, ROCE क्या होता है, ROE क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, PBI क्या होता है, अगर ये बेसिक चीज़ें आप सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे सरल तरीके से रियल एस्टेट समझाता हूँ उसी सरलता से ये भी समझा दूँगा, सिर्फ समझाऊँगा, ठीक है, ये नहीं बताऊँगा कि अम्बेर एंटरप्राइज़ खरीद लो, वो खरीद लो, शेयर ये ऐसे खरीद लो, जामना ऑटो खरीद लो, ऐसे बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ठीक है। आई विल नेवर गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। नाम जो लिए गए हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिए गए हैं, अपनी खुद की रिसर्च करो एंड अपने खुद के कन्विक्शन पे ही इन्वेस्ट करना, अपना खुद के लॉजिक पे कि कोई लॉजिक है कि क्या लॉजिक है। जैसे LIC का IPO निकला हुआ है, तो इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में अंडर पेनिट्रेटेड है, सबको पता है, तो क्या LIC में लगाना चाहिए, ठीक है। आपका क्या ख्याल है, क्या आपने LIC IPO में अप्लाई किया, कितने लॉट्स अप्लाई करें, कितने मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा डिस्काउंट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या आपने अप्लाई करा, कमेंट सेक्शन में लिखना, और इन वीडियोस को इस तरह इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।